हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के तरफ से निकाली गई नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना की तरफ से 2024 का जो है पहली भर्ती दोस्तों जनवरी महीने में आ चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो फटाफट से जाइए और अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको इसी के बारे में सारा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को कौन कौन कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से इसका अप्लाई डेट स्टार्ट है, कब तक लास्ट डेट है वो फॉर्म अप्लाई करने का, एग्जामिनेशन फ़ीस कितना लगेगा, इसका रिटन एग्ज़ाम क्या होगा, सारा कुछ आपको इस डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और इस फॉर्म को अप्लाई करके मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस फॉर्म को अपने मोबाइल से अप्लाई कर पाएंगे। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी नोटिफिकेशन है। तो फॉर्म अप्लाई का जो डेट है दोस्तों, वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 6 फरवरी इसका लास्ट डेट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, यह जो है वैकेंसी है अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025 है एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है दोस्तों 17 मार्च 2024 को होगा। अब सबसे मेन बात दोस्तों, इस फॉर्म को वही अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वह जो है अनमेरिड होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इसे अप्लाई कैसे करना। तो यह जो आपका लिंक दिया हुआ है इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज क्राइटेरिया का। तो एज का बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से लेकर 10+2 किए हैं तो आपको जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश ये मिलाकर आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। उसके साथ 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो भी आप इसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसमें भी आपको जो है 50% एग्रीगेट होना चाहिए टोटल और 50% इंग्लिश में होना चाहिए। या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स कोई किए हैं तो उसमें आपका टोटल एग्रीगेट जो मार्क्स है 50% और इंग्लिश में 50% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। बात करते हैं कि जो कैंडिडेट साइंस से नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स लेकर पढ़ाई किए हैं 10+2, तो उनको क्या क्राइटेरिया है। तो उनके लिए दोस्तों जो है इंटरमीडिएट पास तो होना चाहिए, 10+2 हो या इंटरमीडिएट हो, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, प्लस उसके साथ ही इंग्लिश में उनका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। या फिर कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स आप किए हैं तो उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। मान के चलिए दोस्तों, जितना भी अपना कोई भी क्वालिफिकेशन है 10+2 प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा डिप्लोमा हो या अदर वोकेशनल कोर्स हो, 50% एग्रीगेट टोटल जो है 50% होना चाहिए। और इंग्लिश तो मस्ट है दोस्तों। इंग्लिश में अगर आपका 50% नहीं रहेगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सबसे मस्ट है दोस्तों इंग्लिश में आपको 50% से ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो है फिजिकल के लेकर। इसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट और हिल रीजन्स उत्तराखंड लोअर मिनिमम एज जो है इसका 147 सेंटीमीटर। इन केस अ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट का दोस्तों। तो मेल के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुल आकर होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आने के बाद आपका इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वह दोस्तों 3 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है। पहला स्टेज जो है CBT 1 होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको सेकेंड स्टेज के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
अब बात करते हैं जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसा जो साइंस से भरेंगे, साइंस से रिलेटेड जो क्वालिफाई किए हैं उनको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें फिजिकल, मैथ और इंग्लिश से क्वेश्चन, ये सिलेबस जो है इससे क्वेश्चन आएगा। जो कैंडिडेट अदर साइंस से अदर है या आर्ट्स से या कॉमर्स है उनको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके साथ इंग्लिश तो रहेगा ही, प्लस 10+2 का जो सिलेबस है आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे कुछ कैंडिडेट है जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं प्लस अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स भी अप्लाई किए हैं, उनको 85 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें फिजिकल, मैथ और इंग्लिश तो रहेंगे प्लस रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद बात करें इसमें जो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है उनका जो है 1 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है तो उसके लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, काट लिया जाएगा। सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। ये था दोस्तों एक रिटन एग्ज़ाम का जो आपका ऑनलाइन होगा उसके लिए। उसके बाद वहाँ से अगर आप क्वालिफाई करते हैं फेज़ 2 में जाएंगे तो फेज़ 2 के लिए दोस्तों आपका जो है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट का बात करें तो इसमें आपको जो है मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा, 1600 मीटर का रनिंग होगा। फीमेल के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। ये क्वालिफाई करते हैं तो आपका दूसरा स्टेज जो है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप है, 1 मिनट का 10 पुशअप लगाना है, 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 सीटअप है, 1 मिनट का समय, 20 स्क्वाट से 1 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये सभी में दोस्तों टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीटिंग ऑफ रन। आप रनिंग करके आएंगे, आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको पुशअप करने के लिए बोला जाएगा। फिर आपको पुशअप कर लेते हैं, पुशअप करने के बाद फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको स्क्वाट लगाना है। फीमेल के लिए दोस्तों 10 सीटअप है, उसमें जो समय है 1 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा और 15 स्क्वाट्स है। ये अगर क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ीस का बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस दोस्तों 550 रुपये प्लस GST लिया जाएगा। आप इसे ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या इंटरनेट बैंकिंग हो या UPI के थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। यह था दोस्तों इस फॉर्म को पूरा एलिजिबिलिटी, इतने ये सब आपके पास है तो अब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप बात करते हैं कि आप किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, जो इसका वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025 आपको जो है यूज़र नेम या ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका जो है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आपका डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो ईमेल में अलग OTP आएगा और मोबाइल में अलग OTP आएगा। उसके बाद दोनों को डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने रजिस्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से बैक में आने के बाद वहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन था, जहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मांगा जा रहा था और पासवर्ड मांगा जा रहा था, पासवर्ड आपका जो है ईमेल पर भेज दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करेंगे उसका पासवर्ड आपका ईमेल आईडी में आ जाएगा। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट लॉगिन करके फिर नेक्स्ट स्टेज जो है, लॉगिन करने के बाद आपका जो है दोस्तों क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स 3 प्रकार के से हैं। उसमें आप सबसे पहले दोस्तों 10+2 है, 12th है, इंटरमीडिएट है। तो इस पर क्लिक करेंगे। नहीं है, अगर 3 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, या फिर 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स किए हैं तो उस पर यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं दोस्तों 10+2 के बेसिस पर अप्लाई किया हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पर आने के बाद फिर से आपका पूरा डिटेल्स पूछा जाएगा। हैव यू बीन डिक्लेयर पास 10+2 आपने पास कर लिया है और 50% से, और इंग्लिश में आपका 50% है। अगर हाँ है तो यस पर क्लिक करेंगे, नो पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट्स साइंस से हैं, फिजिकल, मैथ और है उनके पास, तो वो यस पर क्लिक करेंगे। जो अदर देन साइंस से है उनको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद 10+2 वाले स्ट्रीम पर क्लिक करना है। आर्ट्स या कॉमर्स जो भी है, वो आर्ट्स पर हैं तो आर्ट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर बॉक्स में डालना अदर देन साइंस सब्जेक्ट। उसके बाद आपका जो बोर्ड होगा, एग्जामिनेशन बोर्ड, वो आप बोर्ड फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसके बाद आपका जो परसेंटेज है, आपने जितना भी 10+2 में अपने टोटल परसेंटेज लाया है वो आपको यहाँ परसेंटेज फिल करना है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, उस पर आपका जो ग्रेड दिया रहेगा, किसी में परसेंटेज रहता है, किसी में ग्रेड रहता है, किसी में CGPA रहता है, तो आपको परसेंटेज पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यस पर करेंगे। यस पर करेंगे तो ये जान लीजिएगा आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप सोच समझ कर यहाँ पर यस या नो कीजिएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो ही यस पर क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं। कोई एडिशनल मार्कशीट है इंक्लूडिंग मेन मार्कशीट, ये जो आपका 10-12 का मार्कशीट है उसको छोड़कर कोई एक्स्ट्रा मार्कशीट है तो भी आप इसे अपलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका स्टेटस डालना, आप कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या पढ़ाई छोड़ दिए हैं या नहीं अवेलेबल है, तो इसमें चारों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। उसका सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका सामने नेक्स्ट स्टेज ओपन होगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आपका दोस्तों आपका पास इंग्लिश है, तो इंग्लिश में कितना नंबर लाए हैं, कितने नंबर का वो एग्ज़ाम था, टोटल आपको फिल करना है। फिर परसेंटेज डालना है। मैथ है तो मैथ में आप कितना नंबर लाए हैं, कितना नंबर का एग्ज़ाम था, कितना परसेंटेज है, वो आपको फिल करना है। फिर दोस्तों वहाँ फिल करने के बाद आपका सामने एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने का दिया जाएगा। फर्स्ट में आपको क्या करना है, 10th और मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यह जो अपलोड करने का जो साइज़ है दोस्तों, वह आपको 50 KB से लेकर 100 KB तक, 150 KB तक होना चाहिए, इसके अंडर में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी 10+2 इंटरमीडिएट मार्कशीट आपको अपलोड करना है 12th का। यहाँ पर दोस्तों 10th का, ये याद कर लीजिए, यहाँ 10th का आपको मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। इसका भी दोस्तों सेम है, 50 KB से लेकर 150 KB के अंदर आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट जो है एड्रेस पूछा फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको हाउस नंबर, कॉलोनी या लोकेलिटी जो भी वो डालेंगे, अपना स्टेट डालेंगे, स्टेट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, विलेज कौन सा गांव है वो डालेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है तो उसको डालेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगे, उसके बाद पिन कोड फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट आगे नीचे बढ़ेंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है, आपका प्रेजेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स दिया रहेगा, वो चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो जितना आपका प्रेजेंट एड्रेस में था वो सेम फिलअप होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट जो है आपका एडिशनल डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल के बारे में मांगा जाएगा, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसका हाइट होना है, चेस्ट, वेस्ट साइज, मतलब आपका कमर का साइज़ कितना है, शू साइज डालना है आपको। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में ये सब जो है आपका कुछ NCC है तो वो आप सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक करेंगे। सारा कुछ आपका क्राइटेरिया जैसा आपका पास होगा, जो ऑप्शन होगा वो यस पर करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फाइनली फॉर्म सबमिट। नेक्स्ट जो है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर मांगा जाएगा। फिर आपका पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।